हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेक करने वाले हैं, उनकी डार्क फीलिंग्स को चेक करेंगे। मतलब कि अंदर से कैसा महसूस करते हैं वो, जो कि छुपाते हैं, जो कि कभी नहीं जताते, किसी को भी नहीं दिखाते। समझ रहे हो? ऐसी फीलिंग्स जो जो नेगेटिव भी हो सकती है या फिर उनके अंदर पॉजिटिव भी हो सकती है। ऐसी फीलिंग्स जो आपने कभी सोची ना हो, कभी देखी ना हो या पता ही ना हो। ठीक है, तो यस, हम उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे। तो गाइज, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि अभी लाइक कर दो ताकि ये रीडिंग आपसे अच्छे से कनेक्ट हो पाए। ठीक है, और कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। एक एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, 9105522155। ठीक है, आई कैन रिपीट माई नंबर, 9105522155। ये मेरा नंबर है जो स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा है। तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, जितना पार्ट रेजोनेट होता है उतना रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। ठीक है, होता है कभी तो ऐसा होता है कि 100% ही रेजोनेट हो जाती है। ठीक है, तो चलिए फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी डार्क फीलिंग्स क्या हैं। यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की डार्क फीलिंग्स क्या हैं बताइए। मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या है। यूनिवर्स, तो आपने देखा यहाँ पर कार्ड गिरा है, पप आउट हुआ द हेरोफेंट, यहाँ पर है द हर्मिट, 8 ऑफ कप्स, यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्स, यहाँ पर है द स्टार, यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है द मजिशियन, यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, एंड बॉटम से किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जोडिक साइंस की बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, वैसे तो ऑल जोडिक साइंस रीडिंग होती है, तो परेशान तो वैसे ही जोडिक साइंस को लेकर नहीं होना है, बट स्टिल मुझे जो यहाँ पर जोडिक साइंस दिख रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, यहाँ पर जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, तो सारे ही जोडिक साइंस यहाँ पर निकले हैं। ऑल जोडिक साइंस रीडिंग है। नंबर्स की बात की जाए, यहाँ पर 5 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 18 नंबर, 17 नंबर, 15 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, कैसे भी आप लोगों के लिए ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, आपके लिए या आपके पार्टनर के साथ कैसे भी ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बट दिख रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो आपके पार्टनर की एनर्जी देख रही हूँ ना, एकदम होपलेस वाली एनर्जी दिख रही है, एकदम हेल्पलेस वाली एनर्जी दिख रही है। द हर्मिट का कार्ड है, कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर से वो टूट चुके हैं। कहीं ना कहीं 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, वो अकेले पड़ चुके हैं, अकेलेपन से घिरे हुए दिख रहे हैं, अकेले दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अकेले में ज्यादा रह रहे हैं। जैसे होता है ना, इंसान आइसोलेटेड ज्यादा रहता है, मतलब अकेले में रहना, अकेले में अपना टाइम स्पेंड करना, किसी से बात करने की इच्छा ना होना, कोई अपना फील ना होना कि ये भी मेरा अपना नहीं है, ये भी मेरा अपना नहीं है, या ये भी मेरी अपनी नहीं है। कुछ ऐसा फील करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं, जहां पर ये काफी होपलेस हो गए। मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है कि मेरी लाइफ में मेरा तो कोई है ही नहीं। कहने के लिए बहुत सारे रिश्ते हैं, कहने के लिए इन्होंने बहुत सारे रिश्ते बनाए हैं, जोड़े हैं, पर कोई भी अपना नहीं है जो साथ दे, जो समझे, जो प्यार दे, जो प्यार करे। ऐसी एनर्जी यहाँ पर देख रही हूं मैं, जहां पर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा एक टाइम पर ना ये इगोस्टिक थे, बहुत रैशनल थे, बहुत प्रैक्टिकल थे। मे बी आपको
इन्होंने अपनी लाइफ से दूर किया, लाइफ से दूर कर दिया था अपने मतलब के लिए, किसी थर्ड पर्सन के लिए। क्योंकि किसी लेडी की एनर्जी दिख रही है, किसी लेडी के लिए, स्पेशली मुझे लेडी की एनर्जी दिख रही है। मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है मतलब मेल भी हो, बट मैं यहाँ पर कोई लेडी देख रही हूँ, ठीक है, जिसके कहने पर, जिसकी बातों में आने की वजह से, जिसकी बातों में आ गए थे, या जिसकी वजह से इन्होंने आपको घोस्ट करा, इन्होंने आपको खुद से दूर किया, या इन्होंने आपके साथ एक बुरा बिहेवियर रखा, या फिर एक टॉक्सिक बना दिया था कनेक्शन, ठीक है। मतलब बहुत गलत तरीके से बिहेव करा, जहां पर आपको बिलीव ही नहीं हुआ कि आपने इस इंसान से प्यार किया। मतलब आपको तो इनसे गुस्सा आना, नफरत हो जाना कि यार मैंने इससे प्यार किया, ये इंसान जो मेरी वैल्यू नहीं समझता या नहीं समझती, जो मुझे इतना हर्ट कर रहा है या कर रही है। मतलब काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है जिसने आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, एक पल नहीं लगाया आपको खुद से दूर करने में, एक पल नहीं लगाया आपको रुलाने में, एक पल नहीं लगाया आपको हर्ट करने में। वो एनर्जी मैं देख रही हूं। और कहीं ना कहीं ये आपसे झूठ बोलते रहे, ये आपको अंधेरे में रखते रहे, एक झूठे प्रोमिसेस करते रहे, झूठी दिलासाई देते रहे। मतलब ऐसा दिख रहा है, क्योंकि हो सकता है इन्होंने प्रोमिसेस किए कि कोई बात नहीं, मैं उस थर्ड पर्सन को छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा या आ जाऊंगी, मैं तुम्हारा साथ दूंगा या दूंगी उसकी। क्योंकि चांसेस यहाँ पर दिख रहा है, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि उसकी कोई थर्ड पर्सन की, चाहे इनकी वाइफ है या कोई भी है, आपसे उसकी नेगेटिविटी दिखाना, बुराई करना, या फिर आपको बताना कि यार ये अच्छी नहीं है, टॉक्सिक कनेक्शन है, या ये अच्छा नहीं है। काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है कि फिर जब इतना टॉक्सिक पर्सन है तो फिर ये वापस क्यों गए उसके पास, फिर आपको घोस्ट क्यों कर दिया उसके लिए, है ना। तो यहाँ पर अगर ये तो एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन वालों के लिए बात की, अगर आप अनमैरिड भी हो इनके साथ या मैरिड भी हो, तो बार बार ऑन ऑफ करना, ऐसा दिख रहा है कि बार बार कहीं और चले जाना, ये मुझे ऐसा एनर्जी दिख रही है कि फ्लर्ट करना, या फिर आपके इमोशंस के साथ खेलना, वो दिख रहा है। जब भी इनको आपसे मतलब हुआ, जब भी इनको आपकी नीड हुई, चाहे फिजिकल नीड हो, चाहे फाइनेंसेस की नीड हो, चाहे इमोशनली नीड हो, इनका वापस आ जाना, बार बार आपको झूठे वादे देकर आप, मतलब वो कमिटमेंट को, वो चीजों को टालना, बातों को इग्नोर करना, क्लैरिफिकेशन नहीं देना, या नहीं बताना कि ये कब कब छोड़ रहे हैं, उस थर्ड पर्सन को कब छोड़ रहे हैं, कब निकाल रहे हैं अपनी लाइफ से। ऐसा घुमाया है ना इन्होंने, आपको ऐसा झूठ बोला है ना इन्होंने, ऐसा दिख रहा है कि बस यस, आप तो शायद अब बिलीव भी ना कर पाओ, क्योंकि इतना झूठ बोल चुके हैं या इतना मैनिपुलेट कर चुके हैं आपको। वो एनर्जी मैं देख रही हूं जहां पर बस आपने इस रिश्ते में ना वेट ही किया है, वेट कर करके आप थक गए कि चलो अभी चीजें सही होंगी, अभी ये समझेंगे, अभी ये आपको कमिटमेंट देंगे, अभी थर्ड पर्सन की लाइफ से जाएगी या जाएगा, अभी सब कुछ ठीक होगा। पर कभी कुछ कुछ हुआ ही नहीं, बस आप वेट ही करते रह गए और कभी कुछ नहीं हुआ। जो बोला इन्होंने, जो कहा इन्होंने, कभी पूरा नहीं किया। तो मैं काइंड ऑफ एनर्जी देख रही हूँ। और पता है आज की कंडीशन क्या है आपके पार्टनर की, जो इंसान को ये छोड़ना नहीं चाह रहे थे या छोड़ नहीं रहे थे, किसी थर्ड पर्सन को, किसी थर्ड पार्टी को, तो यहाँ पर आज आपके पार्टनर ना, वो आपके पार्टनर को कदम कदम पर डोमिनेट कर रही है या कर रहा है। इनको मतलब इनका जीना मुश्किल कर दिया है उसने, दूभर कर दिया है। ना सुकून से खाने देती है, ना खाने देता है, ना जीने देती है, ना जीने देता है, ना फोन चलाने देती है या जलाने देता है। या ऐसा दिख रहा है कि होता है ना एक बाउंडेशन क्रिएट करना, मतलब लिटरली घुटन से फील कर रहे हैं आज ये आपके पार्टनर, क्योंकि वो थर्ड पर्सन को भी आप दोनों के रिश्ते के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, आप दोनों के बारे में पता है या पता था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मतलब वो ऐसा दिख रहा है ना, देखो अब जरूरी नहीं है किसी रोमांटिक वे में ही थर्ड पर्सन हो, मे बी इनकी फैमिली भी हो सकती है, इनकी मदर भी हो सकती है, इनकी सिस्टर भी हो सकती है, कोई भी जो आपके बीच में अगर कोई थर्ड पर्सन है ना, ये उन्हीं के लिए है रीडिंग जिनके बीच में थर्ड पर्सन है, वो लीजिए। वरना अभी थोड़ा सा
आगे बढ़ा सकते हैं आप रीडिंग को, ठीक है, आगे देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं जो एनर्जी देख रही हूं कि उस थर्ड पर्सन ने ना आप दोनों के रिश्ते को ना कंट्रोल करने की कोशिश की है। उस थर्ड पर्सन ने ना, क्योंकि यहां पर द डेविल का कार्ड दिख रहा है कि वो चाह रही थी आपको भी घुमाए, अपने हिसाब से चलाए, और इनको भी घुमाकर अपने हिसाब से चलाए, कठपुतली की तरह नचाए, इस रिश्ते में आप दोनों का यूज करे या एंजॉय करे, या कहीं ना कहीं ऐसा कुछ दिख रहा है उसकी इंटेंशंस गलत रही है आपके लिए, इनके लिए, इस कनेक्शन के लिए, ठीक है, मुझे मतलब उसकी इंटेंशन सही नहीं दिख रही है। और लिटरली आज आपके पार्टनर ना बहुत इसीलिए ये अकेलापन महसूस कर रहे हैं। चांसेस तो ये भी दिख रहे हैं कि उसने इनके फाइनेंसेस को भी कहीं ना कहीं इनको इतना लूट लिया है, फाइनेंसेस की भी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, सेविंग्स पूरी खत्म कर देना, या फिर कुछ ऐसी एनर्जी भी दिख रही है कि वो इंसान ना इनके साथ जो कनेक्टेड है वो बस पैसों के लिए कनेक्टेड है, पैसों के लिए कनेक्टेड है वो, उसको आपके पार्टनर से कोई मतलब नहीं है, कोई प्यार नहीं है, कुछ नहीं है, बस पैसा है। या फिर चांसेस, क्योंकि डेविल का कार्ड है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है कि इंटिमेसी या फिर फिजिकली नीड ज्यादा है, या जिस्मानी भूख टाइप की दिख रही है यहाँ पर, मतलब समझियो वो अगर कनेक्टेड है आपके पार्टनर से तो बस फिजिकल होने के लिए, या फिजिकली, या फिर कुछ लोगों के पार्टनर के साथ जो थर्ड पार्टी कनेक्टेड है वो पैसों के लिए। तो फाइनेंसेस और दो चीजें निकल के आई है यहाँ पर, इसीलिए कनेक्टेड है, वरना उसको भी कोई मतलब नहीं है आपके पार्टनर से, क्योंकि वो भी आपके पार्टनर को धोखा देती हुई दिखाई दे रही है, वो भी आप या देता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब होता तो आज इतना अकेलापन आपके पार्टनर फील नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो क्लैरिफाई भी करते हैं, द हेरोफेंट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, देखो यहां पर पॉप आउट हुआ है द एम्प्रेस एंड द जजमेंट। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है एम्प्रेस के कार्ड से, देखो इन्होंने हो सकता है कि कुछ ऐसे सिली ऐसे रीजंस दिए ना आपसे दूरी बनाने के। पहले तो कुछ लोगों के पार्टनर ने रीजन ही नहीं दिया है, आप ढूंढ रहे हो कि आखिर किस वे में इसने मुझे दूर किया, क्यों किया, क्या मेरी गलती थी, क्या मैंने गलत किया ना। आपने तो इनको बहुत प्यार दिया, बहुत इमोशनली आप कनेक्टेड थे, बहुत बहुत आपने बहुत कुछ किया, एम्प्रेस की तरह थे, इनके सुख दुख में साथ दिया, फाइनेंसेस की नीड आपने पूरी करी, तन मन धन तीनों तरफ से ना, तीनों ही चीजों को आपने सेटिस्फाइड किया इनकी लाइफ में, तीनों ही चीज से आप इन्वॉल्व थे इनकी लाइफ में, और कहीं ना कहीं बहुत प्यार दिया, और सच्चा प्यार आप करते थे। फिर आपके साथ इन्होंने किया क्यों, आपके माइंड में वही चलता है कि आखिर इसने मेरे साथ इतना गलत क्यों किया, क्या कमी रह गई थी, राइट। तो क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि चांसेस ये भी हैं इन्फ्लुएंस रहा है थर्ड पर्सन का, या फिर ऐसा भी दिख रहा है कि यहाँ पर आपको दूर करना हो सकता है। आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस भी मुझे दिख रहे हैं, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, ट्रेडिशन, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब किसी चीज का फायदा उठा के इन्होंने आपको अपनी लाइफ से दूर कर दिया, या फिर सेम जेंडर, या फिर एज इश्यूज है, या फिर एक मैरिड अनमैरिड है, या फिर दोनों ही अलग अलग जगह मैरिड हो, या जो भी है, एक बहाना बनाया इन्होंने आपसे दूर होने का, आपको खुद से दूर करने का, ठीक है। और आज पता है लिटरली आपके लिए तड़प रहे हैं, आज लिटरली आपकी वैल्यू फील हो रही है, आपका एहसास हो रहा है, आज ऐसा फील हो रहा है कि काश आप लौट के आ जाते, कितने बेवकूफ थे, या कितनी कितने कितनी मूर्ख थे ये, या बेवकूफ थे ये, जो इन्होंने आपको दूर कर दिया, जो इनके लिए हमेशा हर चीज में खड़ा रहा है या रही है, जिसने हमेशा इनको प्यार दिया है, जिसने क्या कुछ नहीं किया। द हेरोफेंट एंड अगेन बॉटम ऑफ डेक द हेरोफेंट, आपसे अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को आज छुपा रहे हैं। आज ये आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं, आज इनकी फीलिंग्स ना आपके टूवर्ड्स मुझे सच्ची दिख रही है, इनका दिल, इनकी फीलिंग्स जेन्युइन दिख रही है, मतलब आज आपको लेकर इनके इंटेंशंस सच्चे दिख रहे हैं, इनकी फीलिंग सच्ची है, ये सच्चे दिख रहे हैं। पर कभी इन्होंने आपको एहसास नहीं होने दिया, कभी आपको फील नहीं होने दिया, या फिर कह सकते हैं कभी वो फील कराया ही नहीं। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं वो समय ये बहुत याद करते हैं जब आप दोनों साथ थे, सब कुछ कितना बेहतर था। काश भगवान से, गॉड से, ऊपर वाले से, जिन्हें भी आप मानते हो, आपके पार्टनर मानते हैं,
उस मालिक से ये प्रे कर रहे हैं कि आप दोनों आज एक हो जाओ, आप दोनों का कनेक्शन स्ट्रांग हो जाए, आज आप दोनों फिर से पहले जैसे जीने लगो, सब कुछ ठीक हो जाए। पर सब कुछ खराब करने के बाद एकदम से सब कुछ ठीक करना पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। एकदम से आप सब कुछ खराब कर चुके हो, फिर कैसे सोच रहे हो कि सब कुछ ठीक हो जाए ना। बट हाँ, ये सोचते हुए तो दिख रहा है, सब कुछ ठीक कर देना चाहते हैं आप दोनों के बीच में। मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं, क्या करूं, क्या करना चाहिए मुझे कि वो मेरी लाइफ में वापस आ जाए, यानी कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ। ये क्या करें ऐसा? आप एक एम्प्रेस की तरह हो इनकी लाइफ में। इनको फील हो रहा है कि आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। द हाई प्रिस्टेस, द हर्मिट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? द हर्मिट का कार्ड क्यों है? तो ये याद कर रहे हैं, पॉप आउट हुआ है नाइट ऑफ कप्स। ये याद कर रहे हैं आपके प्यार को, आपके केयर को। इनको ऐसा फील हो रहा है कि काश इन्होंने वो प्यार दिया होता आपको, काश आपको कमिटमेंट दिया होता, काश आज ये आपके लिए सोच पाते या फिर आपको कमिटमेंट दे सकते, काश सब कुछ ठीक हो जाता। बस प्रे कर रहे हैं क्योंकि अभी आपके पार्टनर की मतलब इनके हाथ में भी कुछ नहीं रहा है, क्योंकि इन्होंने ना अपने हाथ की डोर सब कुछ थर्ड पार्टी में सौंप दिया था। और आज जब ये चाह रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में आ जाओ, पर बहुत अकेलापन है। अब इनको ऐसा लग रहा है कि चाहकर भी ये कुछ सही नहीं कर सकते, चाहकर भी कुछ सही नहीं हो सकता, चाहकर भी ये अकेलापन इनकी लाइफ से दूर नहीं हो सकता, चाहकर भी कुछ भी सही नहीं होगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि कुछ भी सही नहीं कर पा रहे हैं, परेशान है, कंफ्यूज्ड है कि आखिर होना क्या है, आखिर होगा क्या, क्या करूं क्या नहीं करूं। मतलब ऐसा दिख रहा है ना, अब इतना होपलेस हो गए, इनके पास इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, ये चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बहुत परेशान से दिखाई दे रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, मैं बता चुकी हूँ आपको, स्ट्रांगली ये राशि निकल के आई है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ऑफर है आज पूरे दिल से, मतलब कर तो नहीं पा रहे हैं इसलिए एक्शन नहीं ले रहे हैं, पर पूरे दिल से आज ये फील करते हैं, अपनी गलतियों को रियलाइज करते हैं और फील कर रहे हैं कि आप क्या इंपॉर्टेंट रखते थे, क्या इंपॉर्टेंस थी आपकी लाइफ में। नहीं प्यार दे पाए आपको, आपका साथ नहीं दे पाए, तो बुरा लग रहा है, कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ नहीं कर पाए। करना चाहते हैं, ठीक है, ये करना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि बहुत कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, मल्टीपल थॉट्स चल रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि ड्रीमिंग करते हुए, बहुत नेगेटिव फील करते हुए, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आते हैं तो यहाँ से भी फंसेंगे, वहां से भी फंसेंगे, ये भी होगा वो भी होगा, ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। वैसे तो ये ऐसा ही हो गया इनके साथ, ना घर के हैं ना घाट के हैं, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर अब इनको ऐसा लग रहा है कि आखिर करें तो क्या करें, कैसे अपने अकेलेपन को दूर करें, कैसे सब कुछ ठीक करें। क्योंकि चांसेस, मैंने कहा ना, फाइनेंसेस भी स्टक हैं, कुछ भी सही नहीं हो रहा है। बहुत बहुत ज्यादा एंजाइटी फील करते हुए, परेशान होते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत परेशान हो गए हैं, नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना, आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं, बहुत बहुत ज्यादा। लिटरली ये अपने को क्या करें, कैसे रहें, क्या ना करें, क्या ठीक है क्या नहीं है, क्या होगा, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है आपके पार्टनर के। मतलब ऐसा दिख रहा है कि नहीं समझ पा रहे, आखिर करें तो क्या करें, क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं। बहुत गलत गलत से थॉट्स इनको आ रहे हैं, बहुत नेगेटिव थॉट्स इनको आ रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कभी कभी कि क्या कर लूं अपने साथ, मतलब उस टाइप के थॉट्स आ रहे हैं। इतना पछतावा, इतना परेशान ये है। कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं, किंग ऑफ वॉन्स, क्वीन ऑफ वॉन्स का कार्ड है। ये आपको देख रहे हैं, आप भी एक क्वीन ऑफ वॉन्स की एनर्जी में जा चुके हो यहाँ, यानी कि जहां आप भी अब ईगो में आ चुके हो, आप इंडिपेंडेंट हो चुके हो, आप अपनी सुनना चाहते, नहीं सोचना चाहते। ये पहले आपको अपनी बातों में, गोल गोल बातों में बहुत घुमा चुके हैं, अपनी बातों में बहुत ले चुके हैं। अब आप इनकी बातों में नहीं आने वाले, आप इनकी बातों में नहीं घूमने वाले। अब पहले तो आप इनसे बहुत प्यार करते थे, इनको ऐसा लग रहा है कि आप पता है कैसे हो गए हो जैसे ये थे पहले, यानी कि किस नहीं सुनना, यानी कि प्यार की वैल्यू नहीं करना, या फिर प्यार मतलब आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि ये भी तो नहीं करते थे ना। तो कहीं ना कहीं अब आप इनसे प्यार नहीं करते हो। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो, अपनी बातों में लेना, अपनी बातों में आपको
नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आप दोनों सोलमेट्स हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यस, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों सोलमेट्स हो, आप दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए है, सच्चा है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप पहले बहुत इमोशनल हो जाते थे, दिल के साफ थे। आज आप इमोशनल नहीं होते हो। अगर ये आते भी है ना, अपनी कुछ सफाई देते हैं, कुछ बोलते हैं, तो आप अब विश्वास भी नहीं करने वाले, क्योंकि झूठ इतना बोल चुके हैं, आपको घुमा इतना चुके हैं, अपनी बातों में फंसा इतना चुके हैं कि अब आप सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं हो। इनको ऐसा फील हो रहा है। द स्टार का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द स्टार का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है जस्टिस, तो कहीं ना कहीं जस्टिस करना चाहते हैं, ठीक है। आज इनको फील हो रहा है कि इन्होंने बहुत गलत किया है आपके साथ कनेक्शन में, रिश्ते में, जिस वजह से इनको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, जिस वजह से दुख तकलीफ कर्मा इनको फेस करना पड़ रहा है, जिस वजह से सब कुछ इनके साथ गलत हो रहा है, आपका दिल दुखाने की वजह से, आपके साथ गलत करने की वजह से इनके साथ भी गलत हो रहा है। तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस तो ये फेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो इनको मिल रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब ये लौटना चाहते हैं पूरे दिल से। मैंने कहा ना, कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं, ठीक है। हाँ, अपना बनाना चाहते हैं, क्योंकि आज आपको पाना है। इनकी विश है 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स। आपके लिए प्यार महसूस कर रहे हैं, जैसा प्यार आप इनसे करते थे ना पहले, आज ये सच में आपसे प्यार करते हैं और प्यार महसूस कर रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? गाइस, आपने अभी तक मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप रीडिंग देख रहे हो, तो जल्दी से आपको दिख रहा होगा नीचे चैनल का नाम मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, आगे सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस कर लीजिए, ठीक है, ताकि यस आप रीडिंग को देखते जाएं और मैनिफेस्ट करते जाएं अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को, ठीक है, और इस फैमिली का पार्ट बन जाए। ओके, तो यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, देखो 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से दिख रहा है ना, यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है जो इनको एंजाइटी दे रही है, जो स्ट्रेस दे रही है या दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोई मुझे डोमिनेंट लेडी दिख रही है इनकी लाइफ में, या फिर कोई गलत इंसान दिख रहा है या दिख रही है जो जिसके साथ ये स्ट्रेस में है, अंदर से खुश नहीं है। हाँ, चूज तो इन्होंने ही किया उसको। हाँ, आप दोनों में चॉइस तो इन्होंने उसको चूज किया और आपको छोड़ा। अब इनको फील हो रहा है कि मेरा डिसीजन कितना गलत था, क्योंकि परेशान हो गए, सर में हाथ रख रहे हैं उस इंसान की वजह से, उस लेडी की वजह से ये परेशान हो गए हैं, सर में हाथ रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगेन क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, इतना डोमिनेट कर रही है वो, इनको इतना जीने नहीं दे रही है सुकून से, या जीने नहीं दे रहा है, ये परेशान हो चुके हैं। सच में ये लिटरली उसकी वजह से ना ये परेशान हो चुके हैं, ये उसको ना अपनी लाइफ से निकाल पा रहे हैं, ना आपको बता पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस में है, रातों की नींदें उड़ा दी है उस इंसान ने इनकी। द मैजिशियन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द मैजिशियन क्यों है? द लवर्स, तो प्यार तो ये आपसे बेहद करते हैं, प्यार तो इनके मन में आपके लिए बहुत है, इमोशंस तो आपके लिए बहुत है, फीलिंग्स तो आपके लिए बहुत है, दिल से आपसे जुड़े हैं। हाँ, आप दोनों पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप चाहते हो ना इनका प्यार मिल जाए, ये लौट आए और पूरे सच्चे दिल से, या फिर ये चाहते हैं, देखो या तो आप चाहते हो, आप नहीं चाहते हो तो ये चाहते हैं, तो या तो आप इनके लिए कुछ ना कुछ उपाय कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, या इनमें इंटरेस्टेड, इनको देख रहे हो, या फिर जानना चाहते हो, या फिर आप नहीं कर रहे हो ना, अगर आपको कोई मतलब नहीं है अब इस इंसान से, तो ये कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब इस प्यार के लिए ये करना भी चाहते हैं, क्योंकि है प्यार। द लवर्स का कार्ड है, आप दोनों लवर्स हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से इनका दिल बस ये आपके लिए ही धड़कता है, आपके लिए ही बोलता है। कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से दिख रहा है कि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स, इमोशंस बहुत है, फील बहुत करते हैं, प्यार है, ठीक है। दूरियां को ना ये खत्म करना चाहते हैं, ये दूर जो है आपसे, या दूरियां जो बनाई है ना, वो सब मिटा देना चाहते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बहुत लंबे समय से ना ये लड़ रहे हैं, अपने से, खुद से लड़ रहे हैं, अपने इमोशन से लड़ रहे हैं,
जो इन्होंने आपके साथ गलत किया ना, उन सब चीजों से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि और चांसेस है कि किसी थर्ड पर्सन से भी इनकी लड़ाई हो रही है या किसी ना किसी से इनकी लड़ाई हो रही है। ठीक है, मतलब कहीं भी अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा है, कहीं भी शांति नहीं मिल रही है। द हैंग वन का कार्ड है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत बहुत अकेले हैं आपके पार्टनर, स्टक हो गए हैं। चाहकर भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाना, चाहकर भी अपने हिसाब से नहीं जी पाना, चाहकर भी, क्योंकि सारी दौड़ भाग या सारी अपनी लाइफ तो इन्होंने किसी थर्ड पार्टी के नाम कर दिया। अब वहां से निकलना बहुत मुश्किल है, कहीं ना कहीं फंस चुके हैं बहुत बुरी तरीके से। तो कैसे निकलें, क्या करें क्या नहीं करें, ये कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। मतलब लिटरली ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर बस दिन रात आपको याद कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, निकलना चाहते हैं, पर ऐसा एटमॉस्फेयर दिख रहा है जहां पर हर कोई इनके अगेंस्ट है। थर्ड पर्सन तो है ही है, इनकी फैमिली भी, इनके बाहर भी ऐसा दिख रहा है, इनके कलीग्स, इनके लोग भी इनके अगेंस्ट है, हर कोई इनके अगेंस्ट दिखाई दे रहा है या दिखाई दे रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर पॉप आउट हुआ है 4 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आज इनको रिग्रेट हो रहा है, आज इनको मतलब रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने अपनी लाइफ के साथ क्या कर लिया। जब समय था, समय रहते चीजें सही हो सकती थी, जब समय था आपके लिए कुछ कर सकते थे, जब समय था ये आपको प्यार दे सकते थे, आपको समझ सकते थे, इन्होंने नहीं समझा। जब समय था सब कुछ बैलेंस कर सकते थे, नहीं किया। आज बस पछता रहे हैं, आज बस रिग्रेट कर रहे हैं, आज पछतावा हो रहा है, आज बस ऐसा दिख रहा है कि परेशान हो रहे हैं। ठीक है, आज कुछ भी सही नहीं हो रहा है, कुछ भी सही नहीं हो रहा है, चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। द डेविल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर द डेविल का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है डेथ। तो बदलना चाहते हैं अपनी सिचुएशन को, सिचुएशन बहुत अगेंस्ट दिख रही है, सिचुएशन में बहुत परेशानियां दिख रही हैं, लाइफ में बहुत परेशानियां दिख रही हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना, अपॉर्चुनिटी मिस की इन्होंने। आप बार बार इनके पास आ रहे थे, समझा रहे थे, आप चाहते थे कि सब कुछ ठीक हो जाए, आप इनको इतना प्यार देते थे, सब कुछ किया आपने इनके लिए। काश उसी समय ये रुक जाते, थम जाते, या फिर चीजों को सही कर सकते थे। आज तो कुछ इनके हाथ में रह ही नहीं गया है, बस ऊपर वाले से प्रे कर रहे हैं किसी भी वे में इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाए, किसी भी वे में। अब जब सब चीजें सही हो जाए, कुछ भी हो, बेहतर हो जाए। कहीं ना कहीं 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। यस, धोखे मिल रहे हैं, हर किसी से धोखा मिल रहा है, बिट्रेयल मिल रहा है, चीटिंग मिल रही है, दर्द मिल रहा है, तकलीफ मिल रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, पछता रहे हैं, आप बहुत याद आ रहे हो। मतलब पल पल आप याद आ रहे हो, सच में आप बहुत याद आ रहे हो, बहुत बहुत याद कर रहे हैं आपको। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं बर्डन, कहीं ना कहीं बोझ, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहीं ना कहीं बस अब बस परेशानियां ही परेशानियां रह गई है लाइफ में। अब कुछ भी सही नहीं होगा, ऐसा लग रहा है कुछ सही नहीं है, कुछ सही नहीं होने वाला, बस परेशानियों से ही घिरे हैं, बस तकलीफ में ही हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है कि क्या होगा मेरी लाइफ में, बस आप ही को स्टॉक करते हुए, आपकी तरफ ना फीलिंग्स रखते हुए, बस आपको याद करते हुए, बस आपके बारे में ही सोचते हुए, डे बाय डे आपके बारे में सोच रहे हैं, बस आप ही चल रहे हैं उनके दिल दिमाग में। 5 ऑफ पेंटिकल्स, बस आपके थॉट्स चल रहे हैं। बहुत मिस करते हैं ये आपको, बहुत याद करते हैं ये आपको। कुछ भी सही नहीं चल रहा है, आप इनका साथ देते थे, आप याद आते हो। ठीक है, हाँ दिखा जरूर रहे हैं कि मैं बहुत सही है, सब कुछ अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं शो ऑफ करने की जो है ना इनकी मतलब आदत, वो खत्म नहीं हुई है। कितना परेशानी हो, कुछ भी हो, ऐसा दिखाना लोगों को कि मैं तो बस लाइफ मेरी बहुत औसम है, चिल कर रहा हूं या कर रही हूं, वो जरूर दिख रहा है। ठीक है, बट अंदर से खोखले हो चुके हैं। यहाँ पर मुझे गाइस, यहाँ पर मुझे 3 नंबर, ठीक है, 7 नंबर, 11 नंबर, 13, 5, 6, 4,
10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए हो सकते हैं ये नंबर्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।